Hello friends, my name is Ram Kumar and welcome again to my YouTube channel. In this video we are going to start the new topic of RS अग्रवाल. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो एक्सरसाइज की बात की जाए तो आपको एक्सरसाइज 14 मिल जाएगा RS अग्रवाल में. तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसके बेसिक्स को देखते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चले जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है. बहुत आसान सा चैप्टर है. निकालना क्या है, हाइट. हाइट क्या होता है आप लोग को पता है. ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस हाइट होता है और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है. बस इतना ही फाइंड करना है. इन्हीं दो में आपको क्या करना है, चैप्टर खत्म कर देना है. इसको निकालने के लिए आपके पास कुछ बेसिक्स होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को डिस्कस करते हैं. तो आप लोग को इस चैप्टर को बनाने के लिए ये चार टर्म्स अच्छे से नोन होना चाहिए. ठीक है, तो बारी बारी करके चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. उसके बाद और क्या क्या नॉलेज चाहिए इस चैप्टर को बनाने के लिए वो देखेंगे. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव कर जाएंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको पता चल रहा होगा कि जो हॉरिजॉन्टल हो बस उतना ही तो है. मतलब क्या है, कोई भी वैसा लाइन जो ग्राउंड लेवल मतलब क्या, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, जिसपे हम लोग रह रहे हैं ग्राउंड, उसका जो लेवल है उसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे. ठीक है, जैसे इसको देख लेते हैं पैरेलल. ठीक है, जितने भी पैरेलल हो जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगे. ठीक है, और पैरेलल का मतलब आप लोग को पता होगा कि सभी जगह डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है. बस इतना ही तो ध्यान रखना है इसमें. हॉरिजॉन्टल का मतलब पता चल गया, जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल हो. ठीक है, ग्राउंड लेवल भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, इतना याद रखना है आपको. चलिए सेकेंड टर्म जो आ रहा है हाइट, ये लाइन ऑफ साइट होता है. ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, साइट मतलब विजन होता है. ठीक है, साइट मतलब आपको पता है विजन होता है. ठीक है, और उसी में लाइन लगा दिया मतलब लाइन ऑफ साइट मतलब देखने का लाइन. ठीक है, देखने वाला लाइन क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा. मान लिया जाए मैं यहाँ पे हूँ. ठीक है, मेरा आई लेवल ये है. ठीक है, यहाँ आई से मेरा क्या है, मेरा मान लेते हैं ये मेरा आई लेवल है. ठीक है, ये मेरा क्या है, आई है. ठीक है, ये मेरा क्या है, आई है. ठीक है, इससे जो ये ग्राउंड लेवल के ये जो पैरेलल होगा, सबसे पहले तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. मान लिया जाए यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग पे क्या है, एक आदमी खड़ा है. ठीक है, आदमी खड़ा है. मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस आंख से यहाँ तक जो देखने वाला लाइन होगा. ठीक है, ऑब्जर्वर के आई से ऑब्जेक्ट तक को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा. बस इतना याद रखना है. ठीक है, चलिए लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गया. तो आपको ये दोनों टर्म्स ही भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन. जाहिर सी बात है, एंगल आ रहा है तो एंगल तो आएगा ही. ठीक है, मतलब एंगल से मतलब होगा, थीटा से मतलब होगा, किसी डिग्री से मतलब होगा. ठीक है, चलिए एलिवेशन आपको पढ़ने के साथ पता चल रहा होगा. एलिवेटर सुने है ना, तो बस एलिवेटर क्या होता है, ऊपर ले जाने का काम करता है. तो बस वही चीज है. इसमें भी क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा. मान लिया जाए ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, ये क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, चलिए मतलब क्या कि ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन होगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक पतंग उड़ते हुए देख रहे हो. ठीक है, एक पतंग उड़ते हुए देख रहे हो. ठीक है, पतंग यहाँ पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है. ठीक है, जब आप क्या है कि आप अपने आई लेवल से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देख रहे हो. ठीक है, मतलब क्या कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देख रहे हो. ठीक है, तो ऊपर की ओर देख रहे हो, ऐसा ऊपर देख रहे हैं आप. ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का लाइन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट. तो ये मेरा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट है. ठीक है, लाइन ऑफ साइट है. ठीक है, और ये क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो आपको एक बात पता चल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट. ठीक है, दोनों दिख रहा है. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाइन ऑफ साइट रहा और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा
एंगल बनेगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, मतलब नीचे से अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कह देंगे। ठीक है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया। मतलब हम लोग ऊपर की ओर जब भी देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइड के बीच का जो भी एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइड के बीच जो भी एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये क्या कहला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहला जाएगा। ठीक है, चलिए अब एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या कि नीचे चले जाना। ठीक है, यहाँ टर्म डिप्रेशन आ रहा है, इसी से आप लोग को पता चल जा रहा होगा कि डिप्रेशन मतलब क्या कि नीचे चला जाना। ठीक है, मतलब मान लिया जाए आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो। ठीक है, मतलब आप एक यहाँ पे एक टावर मान लेते हैं और ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। चलिए ग्राउंड लेवल है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसी मतलब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं नीचे क्या है, एक मेरे पास कुछ है, यहाँ पे क्या है, छोटा सा कुछ ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है। ठीक है, आप जब ऊपर से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपका आई लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, जब मतलब आई लेवल से जो होगा ग्राउंड लेवल से पैरेलल जो लाइन होगा ऐसे आई लेवल के सामने, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जब आपको ऊपर से नीचे देखना है, ठीक है, ऊपर से क्या करना है, ऊपर से नीचे देखना है, मतलब डिप्रेशन मतलब नीचे चले जाना। तो ऊपर से जब आप नीचे देख रहे हो, ठीक है, जब ऊपर से नीचे देख रहे हो तो उस कंडीशन में ये मेरा क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ग्राउंड लेवल के पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ये लाइन ऑफ साइट नीचे चला जाए और उस कंडीशन में जो एंगल बने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट नीचे चला जाए और उस कंडीशन में जो भी एंगल बने वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एंगल बनेगा। हाँ, एक बात आप लोग गलती क्या करते हो, क्वेश्चन बनाते समय बहुत सारे स्टूडेंट इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हो, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला जो इधर साइड एंगल बन रहा है ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, इतना पता चल गया कि आप लोग को ये चारों टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको और क्या चीज ध्यान रखनी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस 2 मिनट का काम है और हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव कर चलेंगे। ठीक है, चलिए और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ आपको याद रखना है, बस आपको साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है, कॉस का और टेन का याद रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, और 0 से 90 तक क्या क्या वैल्यू होती है वो भी याद रखना है। मतलब बस करने का तो हम लोग कॉसेक भी कर सकते हैं, सेक का भी कर सकते हैं, कॉट का भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में इन्हीं तीनों का यूज करेंगे, इसलिए ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, बस इतना याद रखना, पढ़ चुके होंगे पहले। ये क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, सभी का वैल्यूज आपको याद होगा और उम्मीद करता हूँ याद भी होगा। ठीक है, चलिए ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, पहले पढ़ चुके होंगे, आपको याद होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो फटाफट सारे वैल्यूज को याद कर लीजिए कि 0 पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, और यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप फिगर बना लेते हो, ठीक है, फिगर अच्छे से बना लेते हो,
तो आपका 50% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग आगे लगाना है कि किसको कैसे सॉल्व किया जाए, बस उतना करके आप 100% इसको बना लोगे। बहुत इजी सा चैप्टर है, हम लोग एकदम बच्चे जैसा स्टार्ट करेंगे और बच्चे जैसा खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्यार से समझिएगा। आसान सा चैप्टर है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा वैसा एक फिगर बनेगा। ठीक है, फिगर बनने के बाद काम आसान हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब क्या है, एक सबसे पहले एक टावर बना लेना है। कहाँ पे? ग्राउंड पे। मान लिया जाए ये मेरा क्या है? ग्राउंड लेवल है। ये क्या है? मेरा ग्राउंड लेवल है। इस पे मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे एक मेरा क्या है? टावर है। ठीक है, अब टावर बोल दिया, इसका मतलब आपने ये नहीं कि आप टावर बनाने लगोगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी दे दीजिएगा, उसका मतलब क्या है कि वो मेरा टावर है। ठीक है, चलिए ये मेरा क्या है? टावर है। मान लेते हैं ए भी मेरा क्या है? ए भी मेरा टावर है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब वर्टिकली ग्राउंड पे क्या है? वर्टिकली खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक पॉइंट से, एक ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से ये टावर कितने दूर पे खड़ा है? इसके फुट से 20 मीटर के दूर पे ये क्या है? टावर खड़ा है। ठीक है, आपको ऐसा समझना है। ठीक है, चलिए मतलब इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है? 20 मीटर क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 20 मीटर लिख लेंगे ऐसा। ठीक है, और क्या करना है, इसको हम लोग सी नेमिंग कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या फाइंड करना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या कि नीचे से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, मान लिया जाए टावर पे खड़ा है, तो अब टावर के ऊपर तो कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बोल नहीं रहा, मतलब यहाँ तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो कहाँ बनेगा? जहाँ पॉइंट दिया गया वहां बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड 60 डिग्री, मतलब क्या है कि इसके टॉप का एलिवेशन कितना पाया गया है? यहाँ से कितना है? 60 डिग्री, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा होगा एंगल, ऐसा 60 डिग्री यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ सैंपल फिगर बना है। आगे क्या फाइंड करना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो हाइट है इसको फाइंड करना है टावर के। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो हम लोग फिगर ड्रॉ किए हैं उसके बारे में लिख लेंगे। तो लिखेगा लेट ए बी विद टावर and C with the point which is 20 meter away from the फुट ऑफ द टावर। ठीक है, मैं ये जो लेट वेट लिखा रहा हूँ बस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है, सेकंड क्वेश्चन से आपको खुद से ये सब करना है। ठीक है, चलिए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, बस काम खत्म, इतना हम लोग एज्यूम कर लिए। बस अब हम लोग फिगर पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहला आप लोग एक एम रखिएगा, मैंने बताया आपको साइन कॉस और टैन पे ही चलना है, आगे भी लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मैं कॉसेक लगाना चाहूँ, तो आप लगाइए, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए लेकिन कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू रटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे साइन कॉस टैन का वैल्यू तुरंत याद हो गया होगा, और कॉसेक ये सब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि साइन कॉस और टैन को ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग को देखना है क्या कि मेरे पास एक टर्म गिवन होगा, एक टर्म फाइंड होगा। ठीक है, साइन कॉस टैन कैसे लगेगा इसी से डिस्कस होगा। ठीक है, जो हम लोग को फाइंड करना है एक वो लेना है, और जो गिवन है वो लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल में जो दिख रहा होगा सबसे लंबी साइड ये है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस से जो एंगल से कनेक्टेड साइड होता है वो बेस होता है, और जो बच जाए वो मेरा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए तो मेरे पास एक चीज अननोन है, एक नोन है, तो बस इन्हीं दोनों में रिलेशन निकालना है। एक P है, परपेंडिकुलर है, एक बेस है। तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाई बेस किसी का फॉर्मूला होता है।
ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो बस यहाँ से पता चल गया कि आपको क्या लगाना है, tan थीटा लगाना है, ठीक है। मतलब आपको एक अननोन होगा उसको लगाना है, एक नोन होगा उसको लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैं b बाई पी लगाना चाहूँ, तो वो भी आप लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए tan थीटा, तो tan थीटा की जगह कितना रख लें, 60 डिग्री रख लेते हैं, इक्वल का साइन p। p कितना है मेरे पास, p मतलब ए बी, और इसको हम लोग को फाइंड करना है ए बी, ठीक है। ए बी रख लीजिए, और बेस क्या है मेरे पास, BC है। बस कुछ मत कीजिए, सबका वैल्यूज रख दीजिए और एच हम लोग को फाइंड हो जाएगा। tan 60 डिग्री कितना होता है मेरे पास, tan 60 डिग्री कितना हो जाता है मेरे पास, रूट 3 होता है, ठीक है। इक्वल का साइन दे दीजिए ए बी इसी हाइट को फाइंड करना है जो कि हम लोग एच एज्यूम किए हैं, BC कितना है मेरे पास, 20 है, तो 20 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20√3, ठीक है। 20√3 आ गया, और क्वेश्चन में दिया गया है √3 का वैल्यू कितना है, √3 का वैल्यू 1.732 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 और ये 6 ऐसा 34.64, और यहाँ मीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 34.64 मीटर, आपका आंसर। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करें, अब हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको समझ में आएगा क्या करना होगा, अब हम लोग स्पीड धीरे धीरे बढ़ा देंगे। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, मतलब लेवल ग्राउंड है उससे, मतलब क्या ये ग्राउंड लेवल है, उससे 75 मीटर के हाइट पे एक मेरा काइट क्या है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ये मेरा कितना है, 75 मीटर है। मान लेते हैं डिस्टेंस, ये हाइट कितना, मतलब ए बी क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ काइट है, ठीक है। चलिए अब लिखना लेट वेट वाला काम अब आपका हो गया, ठीक है। अब बुक से देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखा जाता है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, वहां तक तो हो गया, ठीक है। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग से अटैच है, मतलब हॉरिजॉन्टल में 60 डिग्री बना रहा है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग से क्या है, ये अटैच्ड है, ठीक है। अटैच्ड है, ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, और यहाँ एंगल कितना बोल रहा है, यहाँ पे एंगल मेरा 60 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे एंगल कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। मान लेते हैं वो पॉइंट मेरा सी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसके लेंथ को फाइंड करना, मतलब क्या AC को फाइंड करना है। ये मेरे पास जो है इसको x एज्यूम कर लीजिएगा, बस इसी को फाइंड करना है। कंडीशन क्या दिया गया है, एज्यूम करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देयर इज नो स्लैक इन इट, मतलब स्लैक का मतलब क्या है, जैसे आप लोग पतंग उड़ाते होगे तो पतंग कुछ डायरेक्ट ऐसे ना जाकर थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे जाता है, ये मतलब क्या है, ऐसे जाएगा तो ये तो डिस्टेंस को बढ़ा देगा, तो ये नहीं है, ये क्या है मेरे पास एकदम टाइट है, ठीक है। ऐसा एज्यूम करना है। चलिए तो बस कुछ नहीं करना है, इसको फाइंड करना है। मैंने आपको बताया एक टर्म गिवन रहेगा, एक टर्म फाइंड करना रहेगा, उन्हीं दोनों में रिलेशन लगा के बना देना है, ठीक है। सबसे लंबी साइड ट्राइंगल की क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, मतलब ये एच हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस होता है, मतलब कि ये बेस बी, और जो बच जाए परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर पता है आपको, हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। लिखिएगा इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। बस आपको रिलेशन पता चल गया, ठीक है। साइन थीटा, थीटा के बदले हम लोग 60 डिग्री, तो बस यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AB है, ठीक है। AB है जो कि 75 है, ठीक है। AB लिखने के बाद 75 लिख दीजिएगा। हाइपोटेनस कितना है जो कि हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, ये मेरा हो जाता है √3/2 होता है, ठीक है। इक्वल का साइन दे दीजिए 75/x, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल देना है, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा मेरे पास, √3x आ जाएगा, इक्वल टू 75 इंटू 2 कितना 150,
ठीक है, ऐसा कर लीजिए, √3 को इधर भेज दीजिए तो 150 डिवाइडेड बाई √3। आप लोग पढ़े होंगे कि नीचे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, कैसे, इसी टर्म को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 150 √3 डिवाइडेड बाई 3, कट कीजिएगा, ये मेरे पास 50 आ जाएगा। तो 50 इंटू कितना √3, और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिया गया है 1.732। ठीक है, 1.732 मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 86.6 मीटर आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, मतलब एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, तो मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जर्वर है। ये क्या है, ये मेरा ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, मान लेते हैं ए भी मेरा ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। क्या कर रहा है, इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, जो कि एक चिमनी से मान लेते हैं मेरा सीडी एक चिमनी है, जिससे क्या है, ये 30 मीटर अवे है, 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, इतना कह रहा है। आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई, जो ऑब्जर्वर है उसका आई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसके आई से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। तो बस यहाँ से क्या कीजिए, ऐसे मिला दीजिए, और ये मेरा जो हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था आई लेवल के जो सामने ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है वो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन इन्हीं दो के बीच बनेगा। कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, मेरा कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, चलिए, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब ये चिमनी का जो हाइट है, ये मेरा जो हाइट होने वाला है इस चिमनी के हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, मान लेते हैं चिमनी का हाइट कैपिटल एच है। एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाइट है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। पहला क्या, एक तो हाइट ये मेरा पैरेलल है, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, मतलब मेरे पास इतना पता है कि ये मेरा 1.5 होगा। ठीक है, इतना पता है, बस हम लोग को निकालना कितना है, ऊपर वाला निकालना है, उसके बाद 1.5 ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल हाइट निकल जाएगा। मान लेते हैं ऊपर का जो भी हाइट है वो मेरा स्मॉल एच है। ठीक है, स्मॉल एच है। ठीक है, स्मॉल एच है। ठीक है, बस एम क्या है, इस स्मॉल एच को फाइंड कर लेना, बस काम खत्म। मेरा ये जब 30 है तो ये मेरा पैरेलल है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये क्या बन गया, AEC मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें सबसे लंबी साइड AC है, मतलब हाइपोटेनस ये, हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस ये, और परपेंडिकुलर ये। ठीक है, हम लोग को बेस पता है, परपेंडिकुलर का फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर में जो भी रिलेशन होता है वो लगा दीजिए। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, आपको एक याद आ रहा होगा, ये लगाइए, या फिर बेस बाई परपेंडिकुलर, दोनों में से जो लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर दीजिए, तो थीटा की जगह बस यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू P। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, EC है, तो EC पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई B। बेस क्या है मेरे पास, AE है, तो AE लिख लीजिए। ठीक है, काम खत्म। tan 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास, √3 होता है, तो प्यार से √3 लिख दीजिए। ठीक है, EC जो कि हम लोग को फाइंड करना है, स्मॉल h है, AE मेरे पास कितना है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ से h फाइंड हो जाएगा, स्मॉल h जो कि आ जाएगा 30√3 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1.732 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 2 6 9 और ये कितना आ जाएगा, 51.96 मीटर। क्या आ गया, स्मॉल एच की वैल्यू आ गई। हम लोग को चिमनी की हाइट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, लिखेगा हेंस द हाइट ऑफ चिमनी
h इक्वल टू क्या, स्मॉल h प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, स्मॉल h कितना आया है मेरे पास 51.96 प्लस साइन 1.5 मीटर कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, 14 और 1 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये मेरे पास 1 इधर आ गया, ये 3 आ जाएगा, मतलब 53.46 मीटर मेरा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक बात बोला गया है कि क्या है मेरे पास एक टावर बोला गया है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी मेरे पास एक क्या है, टावर है। ठीक है, ए बी से दो अलग अलग पॉइंट है। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट है जो कि एक ही साइड में, देखिए डिस्टेंसेज ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर इधर है तो इधर ही है, अगर उधर है तो उधर ही है, ऐसा। ठीक है, तो एक मेरे पास कितना 5 मीटर पे है, एक 20 मीटर पे है। मतलब मान लेते हैं सी मेरे पास टावर के फुट से 5 मीटर पे है और ये जो डी है यहाँ से कितने 20 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये तो पता चल गया। और क्या बोल रहा है, आर कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोल रहा है, कम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब अगर आप लोग को कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं होता है, आसान सा होता है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट एंगल मेरे पास थीटा है। ठीक है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों को क्या कीजिए, ऐड करके देखिए 90 आ गया तो एक एंगल दूसरे एंगल का क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अब फटाफट निकाल देते हैं। चलिए, हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये हाइट फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है क्या करना, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर 2 ट्रायंगल आ जाए तो पहले छोटा ट्रायंगल, उसके बाद हम लोग बड़े ट्रायंगल में मूव करेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। ठीक है, एबीसी में देख रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबी साइड ये है, मतलब हाइपोटेनस ये। ठीक है, हाइपोटेनस से जो बेस से कनेक्टेड साइड वो बेस और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस हम लोग को पता है, हाइट ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो हम लोग को रिलेशन पता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, और जिनको लगाना है B बाई P वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो बस यहाँ पे tan थीटा लिख लेंगे, tan थीटा की जगह तो थीटा ही है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, h हम लोग एज्यूम किए हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर पहले यहाँ पे लिख दीजिए ए बी, और नीचे कितना बेस कितना है BC। ठीक है, h हम लोग एज्यूम किए हैं और BC कितना है 5 है। ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ थीटा भी अननोन है, h भी अननोन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, एबीडी में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, सबसे लंबी साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, और हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस हो जाएगा, और जो बच जाए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी परपेंडिकुलर चाहिए हम लोग को और बेस पता है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें भी tan थीटा होता है। थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा है, तो बस यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा कर लीजिए इक्वल टू। ठीक है, पी कितना है मेरे पास, ए बी है, ए बी। ठीक है, और नीचे क्या है मेरे पास बी कितना है मेरे पास, ये पूरा बी है 20 है। कुछ मत कीजिए, ए बी के जगह एच पुट कर दीजिए। ठीक है, एच पुट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 90 माइनस थीटा आप पढ़ चुके होंगे, क्या होता है, cot थीटा होता है। तो बस cot थीटा इक्वल टू h बाई 20, तो बस यहाँ पे h बाई 20 कर लीजिए।
अब तो बोलिएगा सर यहाँ पे कॉट थीटा वहां पे टेन थीटा कोई मैच नहीं है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू पता है, कॉट थीटा का वैल्यू पता है, 1 के इक्वल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। टेन थीटा कितना है h/5 है इंटू, ठीक है, कॉट थीटा कितना है h/20 है इक्वल टू 1। ठीक है, ये h इंटू एच स्क्वायर, तो h स्क्वायर कर लीजिए, y कितना 100 इक्वल टू 1। ठीक है, तो h स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो 100 आ जाएगा। तो h का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर 100। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस के साथ, और ये जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 10 आएगा। ठीक है, और हम लोग को ये भी पता है कि कभी भी हाइट मेरा निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला वैल्यू तो कभी नहीं होगा, इसलिए हाइट कितना हो जाएगा, लिखेगा हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर था ना, टावर इज 10 मीटर आंसर। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, ये भी आसान सा है, चलिए सब आसानी है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मतलब क्या है, एक मेरे पास एक टावर है, एक टावर बोला गया, ये मेरे पास क्या है, एक टावर है, मान लेते हैं ए बी, मेरे पास एक क्या है, टावर है। इस टावर से कितना डिस्टेंस बोल रहा है, 120 मीटर के डिस्टेंस पे, 120 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ए, तो यहाँ पे हम लोग ए नहीं मानेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए है, और क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है, 45 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोलेंगे, बोल रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर। मतलब एक फ्लैग स्टाफ है जो कि टावर पे ही फिक्स है, ये मेरा क्या है, टावर पे ही एक फ्लैग स्टाफ फिक्स है, और इसका एंगल कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। इसका एंगल कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, ऊपर वाले का एंगल कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, 60 डिग्री बोल रहा है इस फ्लैग स्टाफ के बारे में। ठीक है, फ्लैग स्टाफ के बारे में कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, जो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ है, ये जो है, ये मान लेते हैं इसको हम लोग स्मॉल h, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये तो जानना हम लोग को कंपलसरी है, बिना इसके जाने हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको x एज्यूम कर लेते हैं, या फिर कैपिटल H एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, A B C और ये D। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाइपोटेन, ये हाइट चाहिए और ये पता है, तो इन दोनों में रिलेशन निकाल देंगे, और फिर बड़े वाले में चले जाएंगे तो वो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC पता है हम लोग को, ABC में देख रहे हैं सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, तो ये बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए हम लोग को बेस पता है, परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, एच जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो चाहिए, तो हम लोग को पता है परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो बस यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे। परपेंडिकुलर कितना है, BC है, जिसको हम लोग H एज्यूम किए हैं, और बेस कितना है, AB है, तो यहाँ पे AB पुट कर लीजिए। ठीक है, tan थीटा के जगह हम लोग 45 डिग्री पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि ABC में मेरा 45 डिग्री बन रहा है, इसलिए वो 60 डिग्री बड़े वाले के लिए। ठीक है, चलिए तो tan 45 इक्वल टू कितना कर लें, H/AB। AB कितना है, 120 है, तो ऐसा कर लीजिए 45 का वैल्यू 1, H/120, यहाँ से जो H का वैल्यू आ जाएगा 120 मीटर आ जाएगा। मतलब ये कितना आ गया, 120 मीटर आ गया। अब हम लोग का एम क्या है, इस H को फाइंड करना, तो उसके लिए हम लोग किस में जाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, हम लोग ABD में देख रहे हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी बड़ा वाला साइड ये है, तो हाइपोटेनस, एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोग को चाहिए, बेस दिया गया है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर चाहिए,
बेस दिया गया है। कौन सा रिलेशन आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा, तो बस यहाँ पे tan थीटा लिख दीजिए। ठीक है, P कितना है मेरे पास, P इस कंडीशन में पूरा है BD। ठीक है, तो बस यहाँ पे BD लिख दीजिए डिवाइडेड बाय ये बेस कितना है AB है, तो AB पुट कर लीजिए। अब सब वैल्यूज को पुट कीजिए। tan थीटा, थीटा की जगह कितना लेंगे 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू BD कितना है, BD देखा जाए तो 120 प्लस H है क्या, तो बस 120 प्लस H पुट कर लेते हैं डिवाइडेड बाई AB। AB कितना है मेरे पास 120 है, तो 120 लिख लेंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और ये मेरा कितना आ जाएगा 120 प्लस H डिवाइडेड बाई 120। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 को 120 से कीजिए तो 120 ही आ जाएगा, 120 ही आ जाएगा। 1 को फिर H से कीजिएगा तो H आ जाएगा इक्वल टू 120 को √3 से कीजिएगा कितना आ जाएगा 120 √3 आ जाएगा। ठीक है, H निकालना है तो H को ऐसे ही रहने दीजिए, 120 को उधर कर दीजिए, तो ऐसा आ जाएगा -120। ठीक है, अब दोनों में देखिए 120 कॉमन है, तो सबसे पहले 120 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 120 कॉमन ले चुके हैं तो इधर कितना बच जाएगा √3, तो बस यहाँ पे √3 माइनस का साइन है, माइनस 120 में से 120 कॉमन ले चुके हैं, 1 आ जाएगा, तो बस यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। अब जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कर दीजिए। 120 √3 का वैल्यू 1.732 दिया गया है, माइनस साइन 1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 इंटू कितना 0.732 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 87.84 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा hence the height of the flag staff is 87.84 मीटर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान सा है, बस फटाफट बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राउंड बना लेते हैं, ग्राउंड लेवल। उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब क्या है कि टावर के फुट, ये मान लेते हैं ये मेरे पास टावर है, मान लेते हैं ये भी मेरे पास टावर है, इसके फुट से 40 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, और उसके इस पॉइंट के बारे में क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट के बारे में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इस टॉप ऑफ टावर का 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 30 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा सी है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक, एक वाटर टैंक का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है इसी पॉइंट से। ठीक है, जो कि क्या है ऑन द टॉप ऑफ टावर, ब्रैकेट में देखिएगा ऑन द टॉप ऑफ टावर, मतलब क्या इस टावर के ऊपर एक वाटर टैंक है। मान लेते हैं ये मेरा वाटर टैंक है, एडी मेरा क्या है वाटर टैंक है, और क्या बोल रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है 45 डिग्री बोल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है ये 45 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है, क्वेश्चन में पढ़िएगा हाइट ऑफ टावर। मतलब हाइट ऑफ टावर मतलब ये जो मेरे पास हाइट ऑफ टावर है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये हाइट था, ये मेरे पास हाइट ऑफ टावर था, एज हम लोग एज्यूम कर लेंगे। और क्या फाइंड करना है, सेकेंड में द डेप्थ ऑफ टैंक, जो वाटर टैंक है इसका डेप्थ हम लोग मान लेते हैं डी है, और इसी को फाइंड करना है। ठीक है, आसान सा है, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो बारी बारी से एक ट्रायंगल कर करके हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो स्मॉलर ट्रायंगल होगा उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी जो आपको दिख रहा है वो स्मॉलर दिख रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एबीसी में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग को पता है सबसे लंबी साइड इसमें कौन दिख रहा है एसी, जो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस हो जाएगा, और जो बच जाए परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, वैसा रिलेशन निकालना है जिसमें एक टर्म हम लोग को पता रहे और एक टर्म फाइंड करना हो। जैसे यहाँ पे
बेस हम लोग को पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, या तो आप परपेंडिकुलर बाई बेस भी लगा सकते हैं या फिर बेस बाई परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, जिसको भी चूज कर लीजिए। लेकिन मैं परपेंडिकुलर बाई बेस को चूज करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें tan थीटा आता है, मैंने बताया था ज्यादातर tan कॉस और साइन में ही रखिएगा, कॉट सेक ये सब को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ले रहे हैं, तो p बाई बी क्या होता है मेरे पास? tan थीटा होता है, तो बस tan थीटा लिख दीजिए। ठीक है, चलिए p कितना है? p मेरे पास परपेंडिकुलर जो कि है AB है, तो AB लिख लेंगे, और बेस कितना है मेरे पास? बेस है BC, तो यहाँ से BC कर लेंगे। ठीक है, थीटा के जगह हम लोग कितना पुट करेंगे? देखिए ABC में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, तो बस थीटा के जगह 30 डिग्री पुट कर दीजिए। tan 30 इक्वल टू AB कितना है? AB जो कि हाइट ऑफ टावर है, जो कि हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, BC कितना मेरे पास है? 40 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू कितना होता है? ये हो जाता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h/40। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 को h से कीजिए तो √3h आ जाएगा, और इक्वल टू 1 को 40 से कीजिए तो 40 आ जाएगा। ठीक है, h इक्वल टू निकालना चाहे तो 40 कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, और √3 का वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है? 1.732, और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? कितना आ जाएगा मेरे पास? एक्चुअली जो आने वाला है 23.0909 क्या मीटर में है, तो मीटर में आएगा, और इसी को अप्रॉक्स कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेट ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 23.1 मीटर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए 09, अगर ये 9 0 से 0 देखिए, और यहाँ 9 है। ठीक है, ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ एक मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? ये 0 का 1 हो जाएगा, वही कर दिए। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग डेप्थ ऑफ क्या निकालने जा रहे हैं? टैंक निकालने जा रहे हैं। ये हम लोग को पता चल चुका है कितना है? 23.1 मीटर है। ठीक है, डेप्थ ऑफ टैंक निकालना चाह रहे हैं तो वो फटाफट बड़े वाले ट्रायंगल में जाके निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा है? CBD। ठीक है, CBD कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा? सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, ठीक है, एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। नोन कौन सा है? बेस नोन है, और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इसमें भी क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर इस केस में कितना है? ये मेरा पूरा है, बोला जाए तो BD। ठीक है, BD मेरा क्या है? BD मेरा परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है मेरे पास? BC मेरे पास बेस है। कुछ मत कीजिए, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। थीटा की जगह कितना लेंगे? 45 डिग्री लेंगे, तो बस यहाँ पे tan 45 इक्वल टू BD कितना है? BD देखा जाए तो पहले तो 23.1, मतलब इतना 23.1 प्लस साइन ये D जो डेप्थ ऑफ टैंक लिए हम लोग। ठीक है, तो बस निकाल लीजिए, प्लस D जो कि डेप्थ ऑफ टैंक है, और यही निकालना भी है। और नीचे BC कितना है? 40, BC कितना है? 40 मीटर। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1, और यहाँ पे 23.1 प्लस T इक्वल टू 40 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, 1 को 23.1 से कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, D से कीजिएगा तो D आ जाएगा, और ऐसा D निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस 23.1, ये कितना आ जाएगा? 9, और उधर गया। ठीक है, 6 1, मतलब क्या? डेप्थ ऑफ वाटर टैंक कितना आ गया? लिखिएगा, हेंस डेप्थ ऑफ वाटर टैंक इज 16.9 मीटर, और क्या हाइट ऑफ टावर इज 23.1 मीटर आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। भी इजी सा क्वेश्चन है, चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं, उस पे क्या करते हैं? एक टावर, वर्टिकल टावर खड़ा करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे क्या है? एक वर्टिकल टावर मान लेते हैं, ये मेरा वर्टिकल टावर खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी मेरा क्या है? ए बी मेरा वर्टिकल टावर है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है? ठीक है, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। मतलब इसके ऊपर क्या है? एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है?
फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है जिसका लेंथ कितना, हाइट कितना बोल रहा है, 6 मीटर बोल रहा है। ठीक है, ये कितना बोल रहा है, 6 मीटर बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, मतलब ये जो प्लेन था उस पे कहीं एक पॉइंट होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री। मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ था, यहाँ से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, ये फ्लैग स्टाफ है, इसका बॉटम ये होगा, तो बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ से ये कर लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। और क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, 60 डिग्री बोल रहा है, तो कुछ ऐसा, और इसका एंगल कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, एम क्लियर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये जो हाइट है मेरे पास, इसको हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं और इसी को फाइंड भी करना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है, क्या करेंगे, एम क्लियर है। सबसे पहले स्मॉलर ट्रायंगल से चलेंगे, स्मॉलर ट्रायंगल से चलेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल पे जाके मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग किस में लेंगे, स्मॉलर ट्रायंगल पे लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या ABC, ABC में देख रहे हैं। चलिए हम लोग को पता है सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कर लेते हैं। सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर, इतना पता होगा। चलिए अब मैंने आपको क्या बताया था, एक जो फाइंड करना है वो ले लेंगे और एक जो दिया रहेगा वो ले लेंगे। ठीक है, बट इस कंडीशन में क्या है, बस हम लोग को एक ही पता है जो कि फाइंड करना है और कोई दिया गया है नहीं सर। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, जब आपको दोनों अननोन रहेगा, ठीक है, मतलब जब दोनों चीज अननोन रहेगा, जो रेशियो लेना हम लोग को, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में एक साइड ऐसा लेंगे, एक साइड ऐसा लेंगे कि जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। क्या करेंगे, जब दोनों अननोन हो, ठीक है, हम लोग को पता नहीं है किसी एक का वैल्यू, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, कोई एक साइड ऐसा लेंगे जो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे BC देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या कि एक साइड BC ले लेंगे, मतलब बेस ले लेंगे, एक परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग कौन सा रिलेशन लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस वाला, और ये क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा लिख लीजिए। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AB है तो AB लिख लेंगे। ठीक है, और बेस कितना है, बेस मेरे पास BC है तो BC लिख लीजिए। ठीक है, थीटा की जगह कितना पुट करना है, 30 डिग्री। छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए 30 डिग्री है, तो बस यहाँ पे tan 30 डिग्री पुट कर लीजिए, इक्वल टू AB कितना है, AB जो हाइट ऑफ टावर है, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, BC कितना है, B, चलिए B ऐसे ही मान लेते हैं, ये B ही है। ठीक है, BC ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू जो होता है मेरे पास 1/√3 हो जाता है। तो बस यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, इक्वल टू h/BC। यहाँ से अगर हम लोग BC का वैल्यू निकालना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, BC इक्वल टू √3h हो जाएगा। ठीक है, √3h हो गया। बस इतना एक रिलेशन पता चल गया हम लोग को। अब क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में मूव करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल बड़ा वाला का क्या नाम है, CBD। ठीक है, CBD। इसमें भी क्या, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर। इसमें भी हम लोग को परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला टर्म फाइंड करना है, और बेस तो दोनों में कॉमन है तो इसको ले लेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है मेरे पास, tan थीटा होता है, तो बस tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है इस कंडीशन में, परपेंडिकुलर ये मेरा पूरा है, मतलब क्या ये कितना है, √3 सॉरी ये नहीं, पूरा है, मतलब h+6। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, h+6 लिख देंगे पहले। ठीक है, या फिर ऐसा कर लीजिए BD। ठीक है, BD, तो यहाँ पे BD लिख दीजिए, और B कितना है, BC है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, BC कर लीजिए। ठीक है, tan थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करेंगे, तो बस यहाँ पे 60 पुट कर लीजिए। ठीक है, इक्वल टू BD कितना है, BD देखा जाए तो h+6 है, तो बस वही काम कर लीजिए, h+6 डिवाइडेड बाई BC के बदले हम लोग √3h लिख दे तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, तो बस वहां से यही कर रहे हैं, √3h कर लेते हैं। ठीक है, tan 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है,
√3 होता है और इधर h प्लस 6 डिवाइडेड बाई √3h है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3h इधर आ गया, इक्वल का साइन, ये नीचे 1 रहता तो 1 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। h को उधर कीजिए तो 2h आ जाएगा, मतलब 3h माइनस h 2h, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2, और ये मेरा 3 मीटर आंसर आ जाएगा। जो आप अब लिखिएगा, हेंस द लेंथ हाइट ऑफ द टावर इज 3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आगे के वीडियोस देखने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैचू 1.46 मीटर टॉल, मतलब एक स्टैचू है जो कि 1.46 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, आप कहीं कहीं जाकर स्टैचू देखे होंगे, तो स्टैचू के नीचे जो रखा रहता है, मान लिया जाए कहीं कहीं आप देखे होंगे, मान लेते गौतम बुद्ध का मूर्ति कहीं देखे होंगे जाकर, अगर बोध गया मौका मिला होगा जाने का। ठीक है, तो नीचे कुछ बेस बना रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, स्टैचू रहता है। तो ये जो नीचे बेस रहता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पेडिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो आपको पेडिस्टल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होगा कि ग्राउंड लेवल तो होगा ही। ठीक है, पेडिस्टल हवा में तो लटक नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए ग्राउंड लेवल पे क्या है कि मेरा ये क्या है, एक पेडिस्टल है। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा पेडिस्टल है। ठीक है, पेडिस्टल है। चलिए ये मेरा क्या है, पेडिस्टल है। मान लेते हैं ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा पेडिस्टल है। ठीक है, ए बी हाइट ऑफ पेडिस्टल है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इसके ऊपर क्या 1.46 मीटर टॉल, 1.46 मीटर टॉल एक क्या है, स्टेच्यू है। ठीक है, मतलब ये कितना है, 1.46 मीटर टॉल है। ठीक है, चलिए ठीक है, कितना आगे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है, सॉरी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पढ़िएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू है 60 डिग्री, मतलब स्टेच्यू ये है, इसका टॉप ऑफ एलिवेशन कितना है, ये कितना है 60 डिग्री पहले बोल दिया गया है, 60 डिग्री बोल दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप कहाँ यहाँ पे आएगा। ठीक है, टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो बोल रहा है ये ऐसा, ये टेढ़ा बन गया है, आप अपने अकॉर्डिंग सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज कितना बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। मान लेते हैं पेडिस्टल का हाइट कितना है, h है, और इसी को हम लोग को फाइंड भी करना है। यहाँ पे पॉइंट हम लोग C मान लेते हैं, ये D हो जाएगा। चलिए सबसे पहला एम क्या करना है, आपको छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कर दीजिए। इन ट्रायंगल कौन सा, ABC। ठीक है, ABC में चल रहे हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, ये मन में कर लीजिएगा, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस। ठीक है, और जो बच जाए परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, वैसे दो साइड में रिलेशन लगाना है, जो कि एक पता हो और एक फाइंड करना हो। इस कंडीशन में एच भी पता नहीं है, और मतलब दो हम लोग को पता ही नहीं है, बस एक फाइंड करना, उसके बारे में पता है कि फाइंड करना है। तो उस केस में मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, कि एक ऐसा मान लेंगे जो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, BC। मतलब क्या क्या हम लोग को ये पता चल गया कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लेना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे, और ये पता है हम लोग को क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है इस केस में, AB है, तो यहाँ पे AB लिख दीजिए। ठीक है, और बेस कितना है मेरे पास, BC है, तो यहाँ पे BC लिख दीजिए। ठीक है, थीटा के जगह 45 डिग्री आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, 45 डिग्री रख लीजिए। AB है, AB को हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, H एज्यूम किए हैं, तो H रख लीजिए। हाइट है ये BC को BC ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे हम लोग को कोई काम ही नहीं है, हमको मतलब इससे है, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग जो एज्यूम किए वो मान ली। ठीक है, चलिए tan 45 1। ठीक है, H इक्वल टू BC, इसका मतलब क्या कि BC इक्वल टू जहां भी आएगा हम लोग H पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए BC इक्वल टू H हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए
अब क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में मूव कर जाएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बड़ा कौन सा है, CBD, ठीक है। अब इसमें भी वही काम, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, एंगल से कनेक्टेड साइड बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए इसमें भी क्या करना है हम लोग को, ये वाला साइड मतलब इसके लिए बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो निकालना है, ठीक है। और बेस दोनों में कॉमन है तो बेस वाला ही लेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस ले लेंगे। क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा रख लीजिए। परपेंडिकुलर कितना है, ये मेरा पूरा BD, तो BD यहाँ रख लेंगे। और बेस कितना है मेरे पास, BC, तो बस BC रख लीजिए, ठीक है। tan थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री रख ले क्या, ठीक है, तो थीटा की जगह 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू BD के बदले हम लोग H प्लस 1.46 रख लें क्या, ठीक है। तो कितना कर लें, H प्लस 1.46 ऐसा, ठीक है। चलिए अब नीचे क्या है, BC है, तो BC के बदले हम लोग H पुट कर दें क्या, हाँ चलिए तो H पुट कर देते हैं, यहाँ से H आ गया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, 1 सॉरी tan 60 कितना होता है, √3 होता है। और ये आ गया तो H प्लस 1.46 डिवाइडेड बाई 6, कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। √3 को H से कीजिएगा तो √3H आ जाएगा, इक्वल का साइन H प्लस 1.46, ठीक है। कितना आ गया, H को उधर फेंक दीजिए, ठीक है, तो √3H माइनस H, ठीक है, ऐसा इक्वल टू कितना 1.46। कुछ मत कीजिए, दोनों से H कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना 1.46, ठीक है। √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कितना 1.73 दिया गया है, माइनस 1 इक्वल टू 1.46, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0.73 इक्वल टू 1.46, ठीक है। तो H निकालना चाहें तो 1.46 और ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0.73 कट कीजिएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो हाइट कितना आ गया, 2 आ गया, तो लिखेगा हेंस हाइट ऑफ द पिस्टल इज 2 मीटर आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत धन्यवाद।